अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस चैनल सच्ची कहानियाँ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी शुरू होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आपा की सूरत लाखों में एक थी। किसी की शादी में इकबाल भाई ने देखा था, तभी से मन में बस लिया और अम्मी के पास रिश्ता भेजा। अम्मी को घर दामाद की ज़रूरत थी। हमारे वालिद साहब वफ़ात पा चुके थे और भाई छूटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद न था और हमें सहारे की ज़रूरत थी। हम माशी तौर पर खुद कफील थे। वालिद साहब 2 दुकानें और एक मकान छोड़ गए थे, जिनकी किराए पर गुजर बसर हो रही थी। इकबाल भाई भी अकेले थे। इनके वालिदैन वफ़ात पा चुके थे। इनकी फूफी ने उन्हें पाला था और शादी भी उन्होंने करवाई। वो उम्मी की पुरानी वाकफकार थी। उन्होंने इकबाल भाई को समझाया कि अब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी औलाद मौजूद है, तुम अपना घर बसाओ। जब ये बात दुल्हा भाई की समझ में आई, उन्होंने घर दामाद बना कबूल कर लिया, क्योंकि उनके ख्याल में ये हम बेसहारा लोगों के लिए नेकी थी। उन्होंने शादी के बाद मेरी माँ को हज भी करवाया। जब वो हज पर जा रही थी तो बहुत खुश थी। सच है कि इतना उचेद उम्मद किस्मत वालों को मिलता है। अम्मी जान को अब मेरी फिक्र थी। दुल्हा भाई के जानने वाले सऊदी अरब में थे। उन्होंने अम्मी जान को अपनी एक वाकिफ फैमिली से मिलवाया। उनका भांजा काशिफ बहुत अच्छा था और रोजगार के सिलसिले में वहां मुकीम था। हज के दौरान काशिफ ने उम्मी जान की बहुत खिदमत की और उनका दिल जीत लिया। अम्मी को भी वो बेटियों जैसा लगा। उन्होंने काशिफ से वदा लिया कि जब तुम पाकिस्तान यूं तो मेरे पास जरूर आना। 6 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा और नेक दिल है। इसमें जरा भी बनावट नहीं थी। जब उम्मी जान ने अपनी मजबूरियां बताकर उसको दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गया। अम्मी को मेरे रिश्ते की फिक्र दिन रात खाए जा रही थी। उसने वदा किया कि वो इस मामले में हमदर्दी से सोचेगा, लेकिन फैसला करने के लिए उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए था। अम्मी इन दिनों बहुत मुस्तरब थी। चाहती थी कि किसी तरह काशिफ को राजी कर लें और वो को निकाह करके ही जाए। वो हर तरह से इसका दिल मुट्ठी में लेना चाहती थी। काशिफ 15 रोज हमारे घर ठहरा। इस दौरान वालिदा ने इसकी ऐसी यूं भगत की कि मैं सोच भी ना सकती थी। माँ मेरी खातिर किसी की इतनी खुशामद कर सकती है। मैं समझती थी कि वो सिर्फ आपा से प्यार करती है। अम्मी एक जहांदीदा औरत थी। वो इस मामले को राज में रखना चाहती थी। अम्मी ने इकबाल भाई से इस बात को छिपा लिया और कशफ से कहा कि अभी किसी से तज़किरा ना करे। 15 रोज बाद अम्मी ने काशिफ को फोन किया। बेटा हैन, दिल की मरीजा हूं, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं। तुम जल्द मुझे बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है। मैं बीमार हूं, मुझे ताखीर से परेशानी होगी। बेहतर है तुम हाँ नहीं जो भी कहना है अभी के दो, ताकि मैं उम्मीद में ना रहूं। मैं बेआसरा औरत हूं, चाहती हूं मरने से पहले जवान बेटी का बोझ कंधों से उतार दूं। अम्मी ने कुछ इस तरह रिक्कत से बात कही कि काशिफ को हाँ कहते ही बनी। इस वक्त लोहा गर्म था, चोट लगाने से काम बन गया। हमदर्दी के जज्बात से सरशार इस नौजवान ने एक मजबूर बेवा का दिल रख लिया। अम्मी ने इसे इतनी मोहलत भी ना दी कि वो अपने वालिदैन को आगाह कर सकता। अम्मी का ख्याल था इस तरह वो काशिफ की शादी में रुकावट डाल देंगे। अम्मी की काविशें रंग लाई, मेरी आना फाना शादी हो गई। ये शादी सीगा राज में रही। वो जदा रवाना हो गए 3 माह बाद आने का वदा करके। अम्मी ने सुकून का सांस लिया।
अब मैं सुहागन थी और मेरी माँ फूली नहीं समाती थी। वो बड़े फख्र से कहती कि मुझे दोनों दामाद ऐसे मिले हैं जो मेरे घर को अपना घर समझते हैं। माँ की बात दुरुस्त थी। इकबाल भाई ने अपनों को हमारी खातिर छोड़ दिया था और अब काशिफ भी अपने वालिदैन से कटे हुए थे। उम्मी जान ने एक बात अच्छी तरह मेरे जहन में बिठा दी थी कि ससुराल वालों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराना, वरना वो तेरे मियाँ की कमाई लूट कर खा जाएंगे। मैं इन दिनों 17 बरस की थी। अक्ल से नहीं सोचती थी। जो माँ कहती मैं इस पर बना चून व चरा अमल करती थी। अम्मी जान ने मुझे सिखा दिया था कि सास ससुर के खुतूत शौहर तक ना पहुंचने देना। वो अगर रहने आ जाएं तो उनसे साथ सीधे मुन बात न करना, वरना वो तुम्हारे गिले पड़ जाएंगे। ठीक 3 माह बाद काशिफ जदा से लूटे। उन्होंने वालिदैन को बता दिया था कि वो शादी कर चुके हैं। वालिदैन की आरज़ू थी कि बेटे का सेहरा देखें, लेकिन पता चला कि बेटे ने उनको अपनी खुशी में शामिल किए बगैर ही ये काम कर लिया है, तो सख्त आज़ुर्दा हुए। ताहम मुझे देखते ही उनकी तमाम आज़ुर्दगी ख़त्म हो गई। तभी उन्होंने मुझे ढेर सारी दुआएं दें और सोने के जेवरात भी दिए। मेरी सास की आरज़ू थी कि बेटे की अच्छी सी बुरी बनात और धूमधाम से बहू को ब्याह कर लाती। उन्होंने ये आरज़ू भी पूरी कर ली। मुझे खुद बाजार ले जाकर बहुत उम्दा जूड़े खरीद कर दिए, मिठाई बांटी, गरज अपनी खुशी पूरी की। मैं मानती हूँ कि मैं इन दिनों बहुत नादान थी। सास ससुर और उनके घर वालों का हसन सलूक भी मेरे दिल को मोम न कर सका। ज्यादा पढ़ी लिखी ना थी। जो माँ ने सिखा पढ़ा दिया वही मेरे दिल पर पत्थर की लकीर साबित हुआ। ससुराल में 15 दिन में शहजादियों की तरह रही, फिर हम जदा रवाना हो गए। जब मैं रवाना होने लगी सास मुझे गिले लगाकर रोने लगी। कहा, बेटी हमारा दिल तुझसे लग गया था। तेरे आने से रौनक हो गई थी और तेरे जाने से हमारा घर सूना हो गया है। वहां जाकर खत लिखना, हमें भूल ना जाना। सास माँ की जगह होती है। उनके एहसासात को मैं ना समझ सकी। उनकी मोहब्बत को खुशामद जाना, इनके इंसो है और दुआओं की कदर नहीं की। जदा में मेरे खावंद आला ओहदे पर फाइज थे। मैंने इतनी सहूलतें ख्वाब में भी ना देखी थी। मैं बहुत खुश किस्मत थी, मेरी तकदीर खुल गई थी। काशिफ मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो निजी खुतूत घर के पते पर मंगवाते थे। अलहज़ा में इनके वालिदैन के खुतूत खोल कर पढ़ती और फाड़ देती। इनको ना बताती कि उनके वालिदैन आदास हैं या उनको कोई तकलीफ है। 10 साल हम जदा में रहे। हम 3 बार पाकिस्तान आए, लेकिन मैं ससुराल ना गई। मैंने काशिफ को मजबूर किया कि वो मेरी वालिदा के पास ठहरे। अपने वालिदैन से मिलने वो 1-2 बार सरसरी तौर पर ही गए थे। अब मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इनको भी मैं दधियाल न जाने देती थी। ये मेरी वालिदा की मंशा थी। उनका ख्याल था कि बच्चे दादा दादी से दूर रहें, वरना वो लोग बच्चों की मोहब्बत का बहाना बनाकर हमारे घर घुसने की कोशिश करेंगे। इंसान खता का पतला सही, लेकिन जब रऊनत हद से बढ़ जाए तो खुदा की बेआवाज लाठी इसके सर पर अलगती है, तब उसे होश आ जाता है कि दूसरे इंसानों के भी हुकूक होते हैं। सिख के दिन थोड़े होते हैं। मेरी बादशाही भी इस दिन खत्म हो गई जिस दिन का शफ की कार हादसे का शिकार हो गई और वो नागहानी इस जहान फानी से रुखसत हो गए। सारे चराग यकलख्त गुल हो गए। मेरे 400 अंधेरा फैल गया। मैदान गैर में तन्हा और गैर महफूज हो गई। ऐसे बुरे वक्त में काशिफ के चंद दोस्त काम आए। उन्होंने मेरे और बच्चों के पाकिस्तान जाने का इंतजाम किया और जो रकम कंपनी ने दीनी थी वो भी उनकी भागदौड़ की वजह से मुझको मिल गए। मैं जितने अरसे जदा रही, हमेशा वालिदा और भाइयों को तोहफे तहाइफ और हुकूम भिजवाती रहती थी।
वालिदा का घर हक़ता मेरे खावंद की कमाई से चलता था। अब मुझे पर बुरा वक्त आ गया तो मैंने मैकी की तरफ देखना था। मेरी यूं भगत हुई। भाइयों ने हाथों हाथ लिया और माँ ने भी पजीराई की। वो रकम जो कंपनी वालों ने अदा की थी वो तमाम वालिदा ने ले ली कि तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल जाएगा तो वो इस रकम के दावेदार बन जाएंगे, लिहाजा ये पैसा तुम मेरे नाम जमा करवा दो। रकम माँ ने बड़े बेटे के नाम जमा करवा दी। अब भाई मुझे हर माह कलील रकम बच्चों के खर्चे के लिए देते थे। बच्चे ऐशो आराम में पले थे, उन्होंने तंगी नहीं देखी थी। अब इनको ये दिन देखने पड़ रहे थे, वो छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरस रहे थे। मेरे सास और सर एक बार मिलने आए तो वालिदा ने बच्चों को आपा के पास भिजवा दिया और उनसे मुलाकात नहीं करवाए। खुद भी ना मिले और मुझे भी कहा कि ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं। जिसके साथ नाता था जब वही नहीं रहा है तो अब इन लोगों की कहाँ गुंजाइश है। वो सीधे सादे शरीफ लोग थे। बहू हमारी मदद की जरूरत हो तो हाजिर हैं, बिला तकल्लुफ बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। अम्मी ने मुझे बाद में समझाया कि ये तुम्हारा दिल जीतने को ऐसा कह रहे हैं। इनको पता है कि तुमको कंपनी से काफी पैसा मिला है, तुम अब लाखों की आसामी हो। अम्मी का कंट्रोल मेरे दिल और दिमाग में बचपन से था। माँ काबिल एहतराम हस्ती है, मुझे उनकी बुराई मकसूद नहीं, लेकिन कभी कभी यही हस्ती बड़ी जालिम हो जाती है जब अपने बेटों की खातिर खुद गरज बन जाती है और बेटी का हक गस्ब कर लेती है। सखी अम्मी बेटे के लिए ऊंचे घरों में रिश्ता तलाश कर रही थी ताकि उनको मजबूत सहारा मिल जाए। भाई सारा दिन अम्मी के साथ मेरी गाड़ी पर चले फिरते और मेरे बच्चे पैदल स्कूल जाते। मैं चुप थी, उफ तक नहीं कर सकती थी। माँ जैसा चाहती थी वैसा करती थी। उन्होंने एक खुशहाल घराने में बड़े भाई का शत्ता कर दिया। जेवर और बुरी सब मेरे पैसों से बनाया गया और दुल्हन का कमरा सजा दिया गया। घर की दोबारा तामीर भी करवाए। अच्छे घर वालों में रिश्ते हों तो खर्चे भी अच्छे करने पड़ते हैं। भाई की शादी पर माँ ने दिल खोल कर खर्चा किया, शानदार वलीमा दिया। मैं अपने बच्चों का हक मारे जाने पर मेहरबा लब थी। ये वो रकम थी जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता था और माँ मुझे झूठी तसल्लियां देती थी कि हौसला रख, तेरी एक एक पाई तेरे भाई जीते रहे, कमा कर तीर कर्जा अदा कर देंगे। जेब तेरे बच्चे जवान होंगे तो तेरे भाई इस लायक हो जाएंगे कि उनको पांव पर खड़ा करने में मदद करेंगे। भाइयों ने घर ठीक कराया और 2 मकान जो किराए पर लगे हुए थे वो आपस में बांट लिए। मुझे वालिद और वालिदा की जायदाद से भी महरूम कर दिया गया। मैं और अम्मी बच्चों के साथ इस पुराने घर में रहते रहे और भाई अपनी बीवियों के हमरा बड़े मकानों में चले गए, गोया आंख ओझल और पहाड़ ओझल। जब वो अपने घरों में आबाद हो गए तो मुझे और माँ को भूल गए। मेरी रकम से उन्होंने अपनी जिंदगी संवारी, आसाइशें हासिल कर लें। इसके बाद मुड़कर भी नहीं देखा कि बहन और उसके यतीम बच्चे किस हाल में हैं। जब मेरा बेटा और सैम 5वीं में था तो मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो चुकी थी। पढ़ी लिखी ना थी कि कहीं मुलाजमत की कोशिश करती। कहानी का दूसरा हिस्सा अभी बाकी है।